आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। देश भर में आज विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। धनबाद में भी विश्वकर्मा पूजा की धूम चारों ओर है। सभी कल कारखानों में बड़े ही धूमधाम से पूजा की जा रही है। हर वर्ष 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। यह बंगाली माह भाद्र के आखिरी दिन भाद्र संक्रांति को मनाया जाता है। इसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। इस वर्ष कन्या संक्रांति 16 सितंबर दिन बुधवार को था। हालांकि जो लोग आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों के मुद्दों पर फिर कई तीखे सवाल पूछे हैं। राजद नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयां दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने तथा सुदीर्घ राजनीतिक जीवन की कामना की है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 16 सितंबर की शाम को ही एडवांस में बधाइयां भेजी। बता दें कि एनडीए की दोस्ती मजबूत करने के लिए दोनों ही शीर्ष नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पीएम मोदी को नए भारत का विश्वकर्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि देश की सेवा और राष्ट्र का नवनिर्माण प्रधानमंत्री के जीवन का मुख्य ध्येय है। पटना के काली घाट पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के कटआउट का 70 लीटर दूध से अभिषेक किया। आज शाम को कार्यकर्ता मंदिर और मठों में 70 दिए जलाकर पीएम का 70वां जन्मदिन मनाएंगे। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भाजपा बिहार में 70 जगह वर्चुअल सेमिनार करेगी, जिसमें नरेंद्र मोदी के काम की चर्चा होगी। शुक्रवार को 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता नरेंद्र मोदी के काम गिनवाएंगे। भारत में प्लास्टिक से तैयार कृत्रिम चावल की तस्करी कराने वाला चीन अब सुनियोजित रूप से नेपाल के रास्ते तस्करी के जरिए चीनी मटर खपाने को सह दे रहा है। भारत नेपाल सीमा पर अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया बीओपी पर तैनात एसएबी की 56वीं बटालियन ने नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 73 बोरी चीनी मटर जब्त किए। पिकअप वाहन संख्या BR11GB 1831 भी जब्त कर ली गई है और चालक आदित्य कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधानसभा के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। नीरज कुमार सिंह को बक्सर का एसपी बनाया गया है। नीतिशा गुड़िया को आर्थिक अपराध इकाई में भेजा गया है। उपेंद्र नाथ वर्मा को पश्चिम चंपारण का एसपी बनाया गया है। वहीं राकेश कुमार को मुजफ्फरपुर का नगर एसपी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनतंत्र की जननी वैशाली से हाजीपुर तक चलने वाली ट्रेन का शुक्रवार 18 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ करीब 60 वर्षों से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग पूर्ण होगी। रेलवे द्वारा इसकी तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे द्वारा जारी पत्र के अनुसार शुक्रवार 18 सितंबर को 11:45 पर वैशाली स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन सोनपुर के लिए प्रस्थान करेगी। लालगंज, घटारे, हरोली, फतेहपुर, घोसवर और हाजीपुर होते हुए सोनपुर तक ट्रेन जाएगी।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। इस मौके पर उन्हें हर आम खास बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा है कि आपके नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है। हमारा देश शीघ्र ही महाशक्ति बनने की ओर प्रयासरत है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी अर्जित की है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ दीर्घायु होने एवं उनके यशस्वी जीवन की कामना भी की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। धनबाद के हीरापुर आदर्श नगर निवासी धनबाद जिला भाजपा महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी संयुक्ता मुखर्जी ने आत्महत्या कर ली है। सैनिटाइजर और जला मोबिल पीने के बाद इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर का सेवन बताया गया है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। संयुक्ता की 2 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। मुखर्जी ने जहरीला पदार्थ पी लिया। उनके पिता रवि मुखर्जी व पति संजय मुखर्जी पीएमसीएच ले गए। वहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बीसीसीएल के नॉर्थ तीसरा परियोजना के हाजरी घर के समीप गुरुवार को भारी वाहन की चपेट में आने से एमओसीपी निवासी 35 वर्षीय आरती देवी की मौत हो गई। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। परियोजना में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ दिया। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने मुआवजा व नियोजन की मांग कर नॉर्थ तीसरा जिना गोरा मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआईएसएफ ने पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की है। मृतक आरती की पुत्री खुशबू, पुत्र राजा, अमित, दीपक का रो रो कर बुरा हाल है। पति बलिराम राजभर ने बताया कि पत्नी सुबह में घर से गोकुल पार्क घूमने निकली थी। लौटने के दौरान बीसीसीएल के एक हॉल पैक पानी टैंकर की चपेट में आ गई। इससे मौके पर ही मृत्यु हो गई। पत्नी असंगठित मजदूर थी। परिवार को वही चलाती थी। ये पार्क घूमने के लिए आए, उसके बाद ये रिटर्न जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। मतलब किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ये तो मैंने बता दिया, मैं घर में था। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? कौन चीज से बताइए? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी कौन था? बीसीएल का ना, बीसीएल का डंपर था। जो भी डंपर हो, चाहे आयवा हो चाहे डंपर हो। एक्सीडेंट में महिला की जान चल गई। मतलब पार्क घूमने गए थे, पानी की टैंकर से चपेट में। इसकी अभी तो जांच हो रही है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अक्सर आए दिन यहाँ पे घटना होती रहती है? नहीं, हम जब से ज्वाइन किए हैं करीब 6-7 महीना के अंदर में पहली बार यहाँ पर एक घटना हुई है और इस घटना में एक महिला की मृत्यु हुई। इन लोगों को क्या मांग है सर? अभी तक स्पष्ट हमको नहीं बताया कुछ। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर जराईकेला स्टेशन के बीच रायका पाट गांव के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 9:15 की बताई जा रही है। बाघमारा में अपराधियों का तांडव हर दिन देखने को मिल रहा है। ताजा मामला है बाघमारा थाना अंतर्गत बड़ा पांडेडी बस्ती का है, जहां बीती रात अजय पांडे के घर पर अपराधियों ने धावा बोलकर गहने और नकदी समेत लगभग 5.5 लाख की लूट की। बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में आए अपराधी हथियारों से लैस थे। पहले तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और हथियार के बल पर घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट मचाया। घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर रामप्यारे राम मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। सब ढूंढ गए और ढूंढ के देखते कि चारों तरफ से ऐसे किया। एक आदमी हमको खाली ऐसे से किया, वैसे हम उठे तब हम भाग चुका गए देख के लोग को। तो हमारा दिमाग में नाचने लगा कि अरे सब बच्चा लोग बॉल खेल रहा है और इतना आदमी हमारा घर में घुसा। मन में सोचने लगे सुतले
फिर भी सुबह में इतना जो डकैत ढुक गया हमारा घर में, कोई लड़का लोग देखा नहीं। जब सारा सामान ले लिया और हथियार का भय दिखा करके इनके नीचे के कमरा जिसमें इनकी माँ थी वहाँ से गहना, सोना चांदी का गहना और नगद 90,000 रुपया, और ऊपर अजय और उनकी पत्नी सोई थी ऊपर वाला ताला में, वहाँ भी घुस करके गहना और नगद 30,000 रुपया उन लोग लूट लिया। अपराध कर्मी में कुछ लोग लंगड़ा के, एक आदमी लंगड़ा के चलता था, एक आदमी स्थानीय था जो लगता था कि यहाँ का जानकारी रखता हो। यहाँ के लोगों के अजय पांडे या उनकी माँ पत्नी को मारपीट लोग नहीं किया, सामान और पैसा ले गया, नगद। बागमारा के बांसजोड़ा की एक महिला ने खरखरी ओपी प्रभारी नीलकमल लकड़ा पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने पुलिस कप्तान को लिखित शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि बीते 14 सितंबर को उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर वह ओपी गई थी, जहां थानेदार ने महिला को आप शब्द कहते हुए फटकार लगाकर ओपी से भगा दिया। एसपी के शिकायत मिलने के बाद बागमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल को जांच करने का आदेश दिया गया है। डीएसपी ने बताया कि आपसी भूमि विवाद को लेकर महिला के परिवार वालों ने मारपीट की है, जिसकी शिकायत लेकर वह थाना गई थी, जहां ओपी प्रभारी पर यह आरोप लगा है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। बेटा को हमको भी मार करके गिरा दिया कर। रतन रवानी, दशरथ रवानी, हीरा रवानी, पूनम देवी और खुशबू कुमारी से मेरा नाना गोतनी है और देवर है, ससुर है। और मार करके गिरा दिया तो गए थाना। मेरा बेटा पहले गए, हम तो बेहोश थे, गए तो नहीं जाएंगे, अभी हम घास छील रहे हैं। उसके बाद एक तो लड़का था बगल का, वो लेके हमको गया थाना। हम गए तो बोल रहे थे कि आप गलत है, और इतना गंदी गाली दिया से, लेकिन हमको बोलने का लायक नहीं है। आप लोग बड़ा आदमी के सामने हम कौन चीज़ बोलेंगे? यहाँ मुखिया जी है, आप लोग है, सब कोई है, लेकिन हम कैसे बोलेंगे ये वाला गंदा गंदा गाली? सब जितना बैठल था थाना प्रभारी सब कोई बोल रहा था। थाना में जो हमको पता चला, ये थाना प्रभारी द्वारा इनका बात को सुना नहीं गया और इनसे बहुत अभद्रतापूर्वक बात माने व्यवहार करते हुए इनको थाना से भगा दिया गया और बोला गया कि जो आपको करना कीजिए, हम इसमें हम लोग आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए। कानून आज जो है, जो कानून को रक्षा करना चाहिए वो रक्षा नहीं है, रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो भक्षक बन गए हैं बस। और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। आज मिला है मुझे, मेरे संज्ञान में अभी ये मामला आया है। ये 14 तारीख की घटना है। उस महिला के घर वालों ने मुझे फ़ोन भी किया था, थाना प्रभारी से उस समय बात भी हुई। मुख्यतः ये एक ही घर के दोनों भाई लोग हैं, इनके बीच ज़मीन को लेकर बंटवारा का बात है। इन पे पूर्व से ही 107 की कार्रवाई चल रही है। उसी झगड़े के दौरान ये लोग आए थे थाना, उसी में इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। इसकी जांच मैं खुद करूंगा और अगर दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। राज्य के सभी पोषण सखी की मानदेय बढ़ोतरी सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर आवाज उठने लगी है। पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। हालांकि यह विभाग जगन्नाथ महतो के जिम्मे नहीं है, पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंत्री होने के कारण संघ के सदस्यों ने इस उम्मीद से उनके मुलाकात की है कि उनकी मंत्री सहयोग करेंगे। पोषण सखी की तरफ से था आपका मानदेय को लेकर, तो हम लोग को मानदेय मतलब कि हम लोग पोषण सखी का 3000 मानदेय है, जो कि हम लोग इस पोषण सखी में आपका ग्रेजुएट से लेके पीजी बीएड तक हम लोग इसमें हम लोग आप इस पद में काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग को सेविका और सहायिका मैट्रिक लेवल से ही, और हम लोग को मानदेय सिर्फ 3000 है और सहायिका का 4200 रुपया, जो कि हम लोग को थोड़ा बहुत ये दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि अभी के जनरेशन को देखकर 3000 में हम लोग को थोड़ा पुसाई भी नहीं दिया जा रहा, और अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही थोड़ा परेशान है इस चीज़ को लेकर। और हमारी सभी पोषण सखी, हमारे समझिए कि 6 जिला में पोषण सखी को नियुक्ति किया गया है, और हमारे 6 जिला के पोषण सखी सब साथ हैं। हम लोग को संगठन बन चुका है, पोषण सखी का संघ बन चुका है, और हम लोग सभी जिला से यही मांग है।
बुधवार की रात धनबाद स्टेशन रोड स्थित चाय दुकानदार और मनचलों के बीच मारपीट हुई है। दुकानदार ने आरोप लगाया है कि इस दौरान गल्ले से पैसे निकालकर मनचले चलते बने, जिसको लेकर देर रात ही दुकानदारों ने सदर थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने से दुकानदारों में काफी रोष है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पहले फुटपाथ दुकानदार संघ में इस बात को रखेंगे और आगे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मोहम्मद तासिर नाम करके टिकियापाड़ा का है, जो डेली आके सिगरेट चाय लन फन पी के पैसा मांगने पर हाथ में गाली गलौज मारपीट करता है। रात में आया करीब और रात में मारपीट भी किया। गल्ला में जो सेल था 2500-3000 रुपया सब छीन लिया है और हमको मारा भी है। थाना में शिकायत किए थे? थाना में लिखित शिकायत कर चुके हैं रात में। क्या अभी तक कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुआ? तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी हम एसपी साहब के पास जा रहे हैं। कितने लोग थे? वो लोग 4-5 था, लेकिन दुकान में 2 लड़का, एक ठो का नाम जानते हैं, एक ठो का नहीं जानते हैं। बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।